देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। अगर 3 संख्याएं को प्राइम है एक दूसरे के लिए, पहले तो इसका मतलब समझो। मान लीजिए अगर मैं आपके सामने 3 नंबर लिख रहा हूं, 3,5,12, मुझे बताइए क्या ये तीनों को प्राइम होंगे एक दूसरे के लिए? ये तीनों को प्राइम नहीं होंगे। गुड। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ठीक है 3 और 5 को प्राइम है। अगर हम 3 और 5 को देखते हैं तो ये ठीक है को प्राइम है। हम 5 और 12 को देखते हैं, ये भी को प्राइम है। लेकिन 3 और 12 आपस में को प्राइम नहीं है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि 3 नंबर को प्राइम है तो उनको तीनों में एचसीएफ 1 होना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 3,5,8, क्या अब ये तीनों को प्राइम है? अब ये तीनों को प्राइम है। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो ऐसे ही कि कोई 3 नंबर्स के बारे में बात कर रहा है और वो कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल तो 286 है और लास्ट के 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 770 है। तो आपसे तीनों संख्याओं का योग पूछा है। अब एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनको आप ऑप्शन से तो कतई नहीं कर सकते। अगर हमसे वो तीनों नंबर्स पूछता तो चलो हम सोच लेते कि 3 नंबर ठीक है, हम उनको चेक कर लेते। लेकिन यहां अगर वो इन तीनों का सम हमसे पूछ रहा है तो हम ऑप्शन से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब अगर ऑप्शन से नहीं जा सकते तो हमें कंसेप्चुअली फॉरवर्ड करना पड़ेगा और कंसेप्चुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। देखिए पहली 2 संख्याएं, मान लीजिए मैंने कहा वो 3 संख्याएं ए बी और सी है। अगर वो 3 संख्याएं ए बी और सी है तो आप देखेंगे ए इंटू बी बराबर कितना है? 286 है। क्लियर हो रही है बात? और बी इंटू सी आपको दिया हुआ है 770 है। ये आपको नंबर दिए हैं। अब आप एक बात बताओ, देखो a इंटू बी में भी b है, यानी कि 286 में भी b है और 770 में भी b है। इसका मतलब हमें ऐसा कोई कॉमन फैक्टर देखना है इन दोनों का जो हम b की वैल्यू रख सकते हैं। तो सोचे 286 और 770 किससे कट सकता है? जैसे अगर मैं इसको 11 से काटता हूं, 286 और 770 11 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल हमने समझा था, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा भाई डिविजिबिलिटी रूल नहीं करा ना? करेंगे, चलो हम आगे चल के। बीच अभी में 11 का नहीं देखा था हमने अलग से, कोई बात नहीं, मैं आज ही क्लास में आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझाऊंगा। देखिए 11 का रूल क्या होता है, जैसे एक नंबर लिखा 37542, मान लीजिए ये नंबर है। अगर मुझे चेक करना है ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है तो हम अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ते चलते हैं। जैसे यहां जोड़ेंगे 3 और 5 8, 8 और 2 10, इधर जोड़ेंगे 7 और 4 11। इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। अगर कोई भी 11 का मल्टीपल आ जाएगा तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। बात पकड़ में आ रही है? ये हम करेंगे इसके बारे में डिस्कशन, लेकिन चलो हम देखते हैं। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 11 से कटेगा। जब हम 11 से काटेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं 11 गुणा में 70। इस नंबर को लिखिए जरा, 11 गुणा में, देखो 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 26, इस तरह से गया। अभी भी आप देखो यहां 11 और 26 है, यहां 11 और 70 है। अभी भी मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूं 26 और 70 में से। तो क्या इस नंबर को लिखा जा सकता है 22 गुणा में 13, और इस नंबर को क्या लिखा जा सकता है 22 गुणा में 35। अब आपके सामने तीनों नंबर आ गए। वो 3 नंबर देखो क्या क्या है। एक नंबर आ गया 13, एक नंबर आ गया 22 और एक नंबर आ गया 35। ये वो 3 नंबर्स हैं, ये वो 3 संख्याएं हैं जो आपस में कोप्राइम है। साथ ही साथ पहली 2 का प्रोडक्ट 286 और दूसरी 2 का प्रोडक्ट 770 है।